Good morning, my dear student. This is Kumar Saurabh, and first of all, welcome to VSR अड्डा कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। सो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट इंडिफिनिट टेंस को, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज हम कैसे करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने पिछले क्लास को ना देखा हो तो पहले आप पिछले क्लास को जाकर देख लें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिन बच्चों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो पहले हमारे VSR अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो है पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट इंडिफिनिट टेंस। हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट इंडिफिनिट टेंस। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस जो होता है वो पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बतलाता है। किसको बतलाता है? पास्ट स्पेसिफिक टाइम को। पास्ट स्पेसिफिक टाइम को बतलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिंपल सा स्ट्रक्चर का यूज हम लोग करते हैं। वो सिंपल सा स्ट्रक्चर कौन सा है सर? तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस क्या शो करता है सर? पास्ट स्पेसिफिक टाइम। क्या शो करता है? पास्ट स्पेसिफिक टाइम। सो मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बतलाया था कि आपको जो है ये वर्ब के पैटर्न, जो वर्ब के 5 पैटर्न होते हैं, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म, किसी वर्ब का वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या होता है और सिंगुलर फॉर्म क्या होता है। तो इसकी जानकारी आपको अच्छे तरीके से रखनी है। तो पिछले क्लास में हमने बताया कि यह जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यह स्ट्रक्चर जो है यूज होता है। यह किसके लिए यूज होता है सर? पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है। उसी के बाद आता है निगेटिव। उसी के बाद क्या आता है सर? उसी के बाद आता है निगेटिव। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो डिड है ये क्या है सर? डिड। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ये वर्ब का क्या है सर? ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसी के लिए हम इस फॉर्म में इस वर्ब पे कोई भी एक्शन नहीं करेंगे, कुछ भी परफॉर्म नहीं करेंगे। ये एज इट इज जैसे है वैसा ही रहेगा। हम हेल्पिंग वर्ब में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या किए हैं बच्चों? यूज कर दिए हैं। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं आई डिड नॉट प्ले लूडो। आई डिड नॉट प्ले लूडो। मैंने जो है लूडो नहीं खेला था। मैंने लूडो नहीं खेला था या मैंने लूडो नहीं खेला। तो यह जो बात बता रही है, यह बात बता रही है निगेटिव सेंटेंस की। किसकी बता रही है बच्चों? निगेटिव सेंटेंस की। उसके बाद मैंने बात किया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात किया था सर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने क्या सीखा था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने सीखा था कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का
सेकंड फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म तो आ चुका सर, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जैसा कि हम लोगों ने सीखा था, डिड यू टॉक मोनिका, क्या तुमने मोनिका से बात किया, क्या तुमने मोनिका से बात किया, तो हाँ या ना में जवाब मिलेगा, हाँ या ना में जवाब मिलेगा। तो यह जो है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये किस टेंस का है सर, किस सेंटेंस का है, तो यह सर क्लोज एंडेड का है। किसका है बच्चों, यह जो है वो क्लोज एंडेड का है। उसके बाद हम लोग बात किए थे ओपन एंडेड की, उसके बाद किसकी बात किए थे सर, ओपन एंडेड। तो ओपन एंडेड में क्या सीखे थे सर, ओपन एंडेड में हम लोगों ने सीखा कि हम लोग को ओपन क्वेश्चन पूछने के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड की आवश्यकता होती है या फिर WH फैमिली की आवश्यकता होती है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के नाम पे डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे डिड के नाम पे क्या है सर, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ही, तो यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म में हम कोई भी परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड के लिए क्या हो गया, तुम क्यों उससे बात किए थे, मोनिका से तुम क्यों बात किए थे, तुम उसके घर क्यों गए थे, तुमने यह पुस्तक क्यों पढ़ी, समझ में आ रही बात है। तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो हमें हाँ या ना में ना मिलके ओपन में मिलेगा, क्या मिलेगा सर, ओपन में मिलेगा। तो इस तरह से जो बातें हैं, इस तरह से जो बातें होगी वो इस स्ट्रक्चर में होगी। और पिछले क्लास में मैंने आपको सारे सेंटेंस के बारे में भी बतलाया, सब कुछ आपको बतला चुका हूं सर। आज जो है हमारा रिवीजन चल रहा है। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम क्या बात किए थे सर, हम बात किए थे डिड प्लस हेल्पिंग वर्ब, डिड प्लस हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्ब। सर क्वेश्चन वर्ड कौन लिखेगा, मैं ही लिखूंगा बउआ, क्वेश्चन वर्ड डिड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो हो गया सर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुमने जो है स्कूल क्यों नहीं गए थे, तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे, तुमने मोनिका से क्यों नहीं बात किए। तो ये सारे जो सेंटेंस हैं वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएंगे। किस में आएंगे बच्चों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएंगे, ठीक है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा सर, इसका सेंटेंस बनेगा वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे, तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यूज होंगे। कहाँ यूज होंगे सर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यूज होंगे। तो हमने जो है पिछले क्लास में ये सब कुछ पढ़ रखा था, पिछले क्लास में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा था। आज क्या पढ़ना है सर, तो आज पढ़ना है यूज ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यूज ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आपको पता ही है इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी कह देते हैं बच्चों। कहीं कहीं आपको किसी बुक्स में या कहीं भी आपको यह लिखा हुआ मिल जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। तो आपको समझ जाना है कि जो सिंपल पास्ट टेंस की बात की जा रही है, जो सिंपल पास्ट टेंस की बात की जा रही है वो इसी टेंस की बात की जा रही है, इसी टेंस की बात की जा रही है। चाहे तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहो या तो सिंपल पास्ट टेंस कहो, चाहे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहो चाहे सिंपल पास्ट टेंस कहो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि सर इसका क्या क्या यूज है सर,
इसका क्या क्या यूज है? तो द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड, पहला यूज क्या है सर? to express an action completed in the past with reference to the time of speaking। मतलब हम जो भी एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करेंगे, एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करेंगे जो कंप्लीटेड हो गया है किस समय में? पास्ट के समय में। और रिफरेंस किसका देंगे सर? टाइम ऑफ स्पीकिंग का देंगे, मतलब कि बोलने के समय का देंगे, जिस समय हम बोल रहे हैं, जिस समय हम बोल रहे हैं। लेकिन वो एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है किस टाइम पे? पास्ट टाइम पे। जैसे एग्जांपल से समझो, आई सो मेनी वर्ड्स इन द जू। अभी हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि भाई मैंने जो है ना जू में बहुत सारे वर्ड्स देखे, बहुत सारे एनिमल्स देखे। सो दिस एक्शन इज दिस एक्शन कंप्लीटेड, दिस एक्शन कंप्लीटेड, but right now I am speaking, time of speaking is the present, time of speaking is the present, but you know God, you know I saw many words in the zoo, but all the action completed in the past, all the action completed in the past, like you reached the school late on that day। अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने जो है ना, आपने जो है उस दिन जो है स्कूल लेट आया था, तो आप समझ सकते हो कि वो एक्शन ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो रेफरेंस क्या हो रहा है, अभी मैं ये जो सेंटेंस बोल रहा हूं, यह सेंटेंस प्रेजेंट में बोल रहा हूं, लेकिन कंप्लीट कब हो गया है? पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह के जब सिचुएशन आएंगे बच्चों, इस तरह के जब सिचुएशन आएंगे तो हम पास्ट इंडेफिनिट में इस तरह से सेंटेंस जो है बोल सकते हैं, जो एक्शन क्या हुआ है? पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, और उसे हम प्रेजेंट में इजीली बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। तो फर्स्ट यूज क्या हुआ सर? फर्स्ट यूज हुआ टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट विद रेफरेंस टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, विद रेफरेंस ऑफ द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो इस तरह के सिचुएशन आएंगे तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज क्या है सर? नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज हम वहां करेंगे जो एक्सप्रेस करेगा हमें हैबिट का और रेगुलर एक्शन का। कौन से समय में सर? पास्ट समय में। कौन समय में? पास्ट समय में। जैसे गांधी जी जो है वो हमेशा सच बोलते थे, गांधी जी हमेशा क्या बोलते थे? सच बोलते थे। तो ये क्या दिखा रहा है सर? ये उनका हैबिट दिखा रहा है, ये उनका रेगुलर एक्शन दिखा रहा है कि वो हमेशा जो है वो पास्ट में सच बोलते थे। तो पास्ट में अगर हमें हैबिचुअल एक्शन को दिखलाना होगा, रेगुलर एक्शन को दिखलाना होगा, तो हम पास्ट इंडेफिनिट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है मुझे एडवर्ब की आवश्यकता होगी, हमें फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होगी, हमें कीवर्ड्स की आवश्यकता होगी। समझ में आ रही बात से बच्चों? तो इस तरह के जितने भी होंगे, जैसे आई वेंट आउट फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग लास्ट ईयर, ये पास्ट का क्या दिखा रहा है सर? रेगुलर एक्शन दिखा रहा है। क्या कर रहा है? रेगुलर एक्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है रेगुलर एक्शन सर? दिखा रहा है कि मैं जो है वो बाहर टहलने जाता था डेली। कब? सुबह में। कब? लास्ट ईयर। कब? लास्ट ईयर। अब मैं ये लास्ट ईयर के बारे में आपको बता चुका हूं। यह जो है वो कीवर्ड्स है। ये क्या है बच्चों? ये कीवर्ड्स है। और लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, ये सारा जो है कीवर्ड्स वो पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होता है। उसके बाद आता है बच्चों टू एक्सप्रेस एन इवेंट। इवेंट में यूज होगा जो अकर्ड अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट। ये भी पास्ट की ही बात है। क्या शो करेगा सर? ये उस इवेंट को शो करेगा जो एक्सप्रेस करता है पास्ट में कोई एक्शन जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ हो? कंप्लीट हुआ हो। जैसे माई फादर केम बैक होम यस्टरडे,
ये भाव का सेकंड फॉर्म, और ये yesterday जो है वो कीवर्ड्स है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बतलाया था कि yesterday जो है वो दिखलाता है किसको सर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है। तो yesterday कीवर्ड्स जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को क्या करता है बच्चों, शो करता है। समझ में आ रही है? तो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे कीवर्ड्स बच्चों मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं, बतला चुका हूं। समझ में आ रही है बातें? तो आप सेंटेंस से देख सकते हो, सी वॉक्ड वेरी स्लोली, वह जो है वो कैसे टहल रही थी सर, तो बहुत स्लोली टहल रही थी, बहुत स्लोली, स्लो टहल रही थी। तो यह जो है क्या दिखला रहा है, यह जो है आपके पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह के जितने भी एक्शन होंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा यूज है सर, यूज नंबर 3, यूज नंबर 3। सर यूज नंबर 4 क्या है सर, तो यूज नंबर 4 है to express an action which occupied a period of time in the past which is now ended, which is now ended। मतलब पास्ट के टाइम में, पास्ट के टाइम में कोई एक्शन जो है वो हो रहा था और अब जाके वो क्या हो गया सर, खत्म हो गया, अब जाके वो खत्म हो गया। जैसे बी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years, यहां पे देखिए हमारे टाइपिस्ट सर ने लिव्ड की जगह ह्यूड लिख दिए हैं, इसका तो कोई वर्ड ही नहीं होता है बच्चों। वी लिव्ड या कुछ और वर्ड होगा, चलिए क्या है पता ही नहीं चल रहा है। तो वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years, तो हमने जो है इस घर में 10 साल तक रहा, 10 साल तक रहा। लेकिन अब जो है हम नहीं रह रहे हैं, अब जो है हम नहीं रह रहे हैं। तो विच इज नाउ एंडेड, अब क्या हो गया सर, अब जो है वो समाप्त हो गया। जैसे अगर हम एक टाइमलाइन से समझें, ये टाइमलाइन हो गया, मान लिया जाए कि मैं यहां लिख दूं 1990, यहां लिख दूं 2000, अब अभी जो चल रहा है तो 2023 चल रहा है। तो मैं जो है इस घर में 1990 से 2000 तक रहा, मैं 1990 में 2000 तक रहा, मतलब टोटल हम यहां 10 years तक रहे। उसके बाद अब जो है हम किसी और घर में चले गए, अब जो है हम किसी और घर में चले गए, मतलब इस घर में अब हम अगला जो घर है, मतलब कि आगे से 2001 से हम इस घर में नहीं रह रहे हैं, हम इस घर में नहीं रह रहे हैं, हम दूसरे घर में रह रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी एक्शन होंगे, इस तरह के जितने भी एक्शन होंगे, जितने भी सिचुएशन होंगे, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होंगे। जैसे मैंने 10 साल उस कंपनी में काम किया था, मैंने 10 साल उस कंपनी में काम किया था, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि हमने जो है पिछले जो 10 साल जो है उस कंपनी में काम किए, अब हम उस कंपनी में काम नहीं करते हैं, अब हम उस कंपनी में काम नहीं करते हैं। तो अब देखो, टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच ऑक्युपाइड अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, मतलब पीरियड ऑफ टाइम, उस पीरियड उस जगह हम लोग काम किए, उस पीरियड जो है उस जगह हम लोग काम किए, लेकिन अब जो है हम वहां पे काम नहीं कर रहे हैं, अब वहां पे हम काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी सिचुएशन होंगे, इस तरह के जितने भी सिचुएशन होंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए जो है हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। I passed the SSC exam last year. I passed the SSC exam last year. तो हमने जो है लास्ट ईयर में क्या किया, हमने SSC एग्जामिनेशन को पास किया। आगे क्या है सर, आगे है to express an action where some word showing past action, जैसे स्टडी, अगाउ, लास्ट, ये तो मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था बच्चों, ये मैं आपको पिछले क्लास में भी बताया था। क्या बताया था कि yesterday, अगाउ,
अब लास्ट है तो लास्ट के साथ क्या लगा दो, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। उसके बाद आप इन 1999, इन 2020, 2000। तो इस तरह से जितने भी कीवर्ड्स आप देख रहे हो, ये जितने भी कीवर्ड्स आप देख रहे हो, ये सारे कीवर्ड्स जो है आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज आप कर सकते हैं वेरी इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही रिसीव्ड योर मैसेज यस्टरडे, ही रिसीव्ड योर मैसेज यस्टरडे, तो यहाँ पे यस्टरडे कीवर्ड्स आ गया, तो मैंने जो है तुम्हारा मैसेज जो है कल रिसीव किया था, कल रिसीव किया था। तो यह आ गया दूसरा, इंडिया गॉट फ्रीडम ओवर 5 डिकेड्स अगाउ। अब ये अगाउ क्या है सर, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड्स है। तो ये जितने भी टाइम फ्रीक्वेंसी के कीवर्ड्स हैं, जितने भी टाइम को शो करने वाले जो हैं, ये सारे आपको सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। ये सारे कीवर्ड्स जो हैं, ये सारे कीवर्ड्स सब जो है सेंटेंस के एंड में रहेगा। कौन सा कीवर्ड सर, जो टाइम को बतलाता है, टाइम वर्ड्स। जितने भी जो टाइम वर्ड्स हैं, जितने भी जो टाइम वर्ड्स हैं, वो सारे टाइम वर्ड्स वर्ड मेरे प्यारे बच्चों सेंटेंस के लास्ट में रहेगा, सेंटेंस के लास्ट में रहेगा। अब यहाँ जितने भी कीवर्ड्स तुम देख रहे हो, ये सारे कीवर्ड्स जो है वो क्या है सर, सारे कीवर्ड्स टाइम को शो कर रहा है। यस्टरडे कल, बीता हुआ कल की बात कर रहा है। अगाऊ पिछले दिनों की बात कर रहा है। लास्ट वीक पीछे, लास्ट डे पीछे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन 1999, इन 2000, ये सब जो है हमें पास्ट टाइम को शो कर रहा है। और जो भी पास्ट टाइम को शो करेगा बच्चों, जो टाइम को शो करेगा, वो टाइम को जो शो करेगा वो सेंटेंस के लास्ट में रहेगा। वो कहाँ रहेगा बच्चों, वो लास्ट में रहेगा। तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगला क्या है सर, एक्सप्रेस टू एक्शन, टू एक्शन टोकिंग प्लेस सिमिल्टेनियसली एट द सेम टाइम। समझ में आ रही है। तो यह जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस जो है, हम दो सिमिल्टेनियसली मतलब कि रेगुलर सेम टाइम में दो एक्शन अगर होगा तो हम उस वक्त भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। जैसे व्हाइल आई सिप्ड कॉफी आई रिवाइज्ड माई लेसन। तो क्या हुआ सर, यहाँ पे दो एक्शन सिमिल्टेनियसली हो रहा है, मतलब सेम टाइम में दो एक्शन हो रहा है। क्या, जब मैं कॉफी सिप कर रहा था और उसके साथ मैं अपना लेसन भी पढ़ रहा था, अब अपना लेसन भी पढ़ रहा था। जैसे मैं बोलूं कि मैं क्लास ले रहा था और पानी भी पी रहा था, तो दो एक्शन चल रहा है ना रेगुलर, दो एक्शन चल रहा है ना रेगुलर। तो इस तरह के जो एक्शन होंगे उसमें भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद वाइल सुषमा संग राधा डांस। अब क्या हुआ सर, जब सुषमा जो है वो क्या कर रही थी, गाना गा रही थी, तो राधा क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो ये दो एक्शन जो है वो क्या चल रहे हैं सर, दो एक्शन जो है वो साथ साथ चल रहे हैं। और जब दो एक्शन साथ साथ चलेंगे, जब दो एक्शन साथ साथ चलेंगे पास्ट में, तो हम जो है व्हाइल व्हेन का प्रयोग करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं, हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम सेंटेंस बोल सकते हैं। समझ में आ रही है बातें बच्चों। तो इस तरह से जो है, इस तरह से जो है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस को पढ़ेंगे। उसके बाद है अगला यूज, टू एक्सप्रेस टू एक्शन वेयर द फर्स्ट एक्शन एंड्स इंस्टेंटली द सेकेंड एक्शन स्टार्ट। जैसे अब क्या हुआ सर, अब हुआ व्हेन ही कोल्ड हर अ फ्लड, व्हेन ही कोल्ड हर अ फ्लड सी हिट हिम, सी हिट हिम। मतलब हमने कोई एक्शन किया, हमने कोई एक्शन किया और उसका रिएक्शन भी जो है हमें अगर पास्ट में मिल गया, तो इसका यूज हम सेंटेंस के साथ साथ कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ सर, अगला बंदा जो है
अगला बंदा जो है वो क्या किया सर, फ्लड किया। जैसे ही अगला बंदा फ्लड किया, सामने वाला जो है उसे एक तमाचा मार दिया। सी हिट हिम, क्या की, सी हिट हिम। अब भैया ये सब काम करोगे तो पिटाई तो होगा, निश्चित है होगा। समझ में आ रही बात है। उसके बाद है व्हेन द सर्कस शो एंडेड द स्पेक्टेटर्स स्टेप्ड आउट। अब क्या हुआ सर, जब सर्कस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, जब सर्कस कंप्लीट हुआ तो वहां से सभी लोग क्या होने लगे, आउट होने लगे, जाने लगे। तो इस तरह के भी एक्शन होंगे, इस तरह के भी जब सिचुएशन आएंगे तो हम जो है दो एक्शन को सिमिल्टेनियसली एक यूज कर लेंगे, और दूसरा एक एक्शन कंप्लीट और उसके बाद फिर एक और एक्शन कंप्लीट हो गया पास्ट में ही, तो जो है हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगा। तो ये था बच्चों हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ये क्या थे सर, सारे यूजेस थे। तो क्या क्या यूजेस थे सर, एक बार फिर देख लेते हैं। पहला यूज है to express an action completed in the past with reference to the time of speaking, like I saw many words in the zoo. दूसरा, that to express habitual or regular action in the past, like Gandhi ji always spoke the truth, जैसे I went out for a walk daily in the morning last year. उसके बाद to express an event which occurred at the particular point in the past, like my father came back home yesterday, she walked very slowly. तो ये भी जो है past indefinite में यूज होगा। नेक्स्ट यूज to express an action which occupied a period of time in the past which is now ended, like we lived in this house for 10 years. Next use to express an action where someone was showing past action yesterday, ago, last, etc. is given in the sentence, like he received your message yesterday, like India got freedom over 5 decades ago. तो ये सारे जो हैं देख सकते हैं, एंड ये सारे कीवर्ड्स yesterday, ago, last week, last day, last month, last year, in 1999, in 2000. Next, to express two actions taking place simultaneously at the same time. इसका मतलब ही होता है बउआ simultaneously, मतलब at the same time. Like while I sipped coffee, I revised my lesson while Sushma sang Radha dance. Next, to express two action where the first action ends instantly to the second action, मतलब एक एक्शन इंस्टेंटली खत्म होगा और दूसरा एक्शन फिर फट से स्टार्ट होके वो भी खत्म हो जाएगा। Like while he called her flat, she hit him. Like when the circus show ended, the spectators stepped out. तो ये सारे जो एक्शन हैं वो किस में यूज होंगे सर, ये सारे एक्शन पास्ट इंडिफिनिट में यूज होंगे। तो बच्चों आई होप कि आपको सारे जो है पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, उसका नाम क्या है सर, तो उसका बहुत ही प्यारा नाम है बच्चों, उसका बहुत ही प्यारा नाम है। क्या नाम है सर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, व्हाट इज द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो मेरे प्यारे बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका कैसे यूज होता है, कहां यूज करते हैं, ये सब कुछ जो है मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए आपको आना पड़ेगा कल, आपको आना पड़ेगा कल। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोग सभी को कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ जो है आपको सारे वीडियो डेली वीडियो बेसिस पे मिलेंगे और सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। हम लोग जो भी क्लासेस यहाँ पे चला रहे हैं बच्चों वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें
और उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे भैया जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा कि कौन से सर का कौन सा क्लास किस समय सब चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ना होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और अच्छे से मेहनत से पढ़ाई कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।